सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है। फाइनली मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है। बात आई थी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है, वही आत्मा का हित है और यह मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ से इसकी प्राप्ति होती है। इतनी बातें हुई थी। अब प्रश्न उठा भाई सम्यक दर्शन क्या है। तो सम्यक दर्शन का लक्षण बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर लक्षण होना चाहिए अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित। तो चूंकि तत्वार्थ श्रद्धानम लक्षण बनाया गया है और ये लक्षण वास्तविक है, सच्चा लक्षण है सम्यक दर्शन का, ये सिद्ध करने के लिए अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव दोष इसमें नहीं लगते हैं, ऐसा यहाँ पंडित टोडरमल जी ने सिद्ध किया। अब यहाँ पंडित टोडरमल जी और उनका काल्पनिक शिष्य, उन दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं, काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं, काफ़ी सारे उत्तर होते हैं। केवल इतना सिद्ध करने के लिए कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है। अभी इसी पे अपनी चर्चा चल रही। शिष्य को ये बात स्वीकार ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें मिल जाती हैं। पढ़ा था ना, समय सार में लिखा है आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है निज आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो किसको सही माने किसको गलत माने, समस्या है बड़ी गंभीर। रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखते हैं कि देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। क्या करें, आपने तो 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा। तो फिर यहाँ पे सिद्धि की गई कि भैया आपा पर का श्रद्धान और शुद्धात्मा का श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान में गर्भित हो जाता है। फिर प्रश्न उठा, चलो इतनी बात समझ में आती है, लेकिन अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु और हिंसा रहित धर्म को श्रद्धान, हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक कहा, सो किस प्रकार ये तत्वार्थ श्रद्धान में कैसे गर्भित होता है। उसके लिए बहुत सारी बातें आई थी। पेज नंबर 325 325 समाधान देखो। अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था 2 पैराग्राफ, लेकिन रिपीट करते हुए आगे बढ़ते। उत्तर, अरिहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के कारण ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। ये मोटी मोटी परिभाषा है एक तरह से। उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा। भाई कुदेव कुधर्म और कुगुरु इनका श्रद्धा नहीं रहता, ग्रहित मिथ्यात्व खत्म हो जाता है, इसलिए मोटे तौर पर इसको सम्यक दर्शन का लक्षण कह दिया है। ये पता है ये अपेक्षा क्या है वास्तव में? ये अपेक्षा है दिखाई देने की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? दिखाई देने की अपेक्षा से। भाई समस्या ये है कि 7 तत्व का श्रद्धान आपको है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। आपा पर का श्रद्धान आपको है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। निशुद्धात्मा का श्रद्धान आपको है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं चल रहा। मुझे तो कब पता चलेगा? अगर आपको देव गुरु धर्म का श्रद्धान है तो ही मैं समझ पाऊंगा कि आपको सम्यक दर्शन है कि नहीं। और मैं अब इसमें 2 बातें मोटे तौर पर समझ लो आप। एक चीज, कोई जीव यदि वीतरागी देव गुरु धर्म को ही मानता है, धर्म भी वीतरागी देव जिनके मोहराग द्वेष का अभाव हुआ है, वीतरागी गुरु जिनके किंचित मोहराग द्वेष का अभाव हुआ है,
किंचित मोह राग द्वेष माने दर्शन मोह का अभाव हुआ है और चारित्र मोह का किंचित अभाव हुआ है ना। और धर्म राग द्वेष से रहित, हिंसा से रहित, वो क्या है? वीतरागी धर्म है। हिंसा किसे कहते हैं? पुरुषार्थ उपाय में किसे कहा? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को हिंसा कहते हैं। और हिंसा से रहित, अब राग द्वेष से रहित क्या होगा? मोह राग द्वेष से रहित क्या होगा? वीतराग। हिंसा से रहित क्या होगा? अहिंसा। और ये मोह राग द्वेष, ये राग, ये अधर्म है ना। और मोह राग द्वेष के अभाव में जो वीतरागता प्रकट होती है उसका नाम क्या है? धर्म है। तो इस प्रकार से देव गुरु धर्म का श्रद्धान होना चाहिए। अब वो कैसे है, क्या क्या है, 7 तत्वों में उसका समावेश कैसे होगा, बहुत सारी बातें आएंगी। एक पैराग्राफ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण ये नहीं है। पंडित टोडरमल ने यहाँ लिख दिया सर्वथा नहीं है। सर्वथा माने इसको ऐसा नहीं मानना कि देव गुरु धर्म का यथार्थ श्रद्धा मतलब आपको दिख जाए कि नहीं ये तो वीतरागी देव गुरु धर्म को ही मानता है, अन्य गणेश जी शंकर जी आदि के पास नहीं जाता है, दुनिया भर के भगवान जो बने बैठे हैं उनके पास नहीं जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सम्यक दर्शन हो गया है। हाँ, पॉसिबल है कि जो वीतरागी देव गुरु धर्म को ही मानता है वो सम्यक दृष्टि होता है, हो सकता है। लेकिन अंतरंग में यदि तत्वार्थ श्रद्धान है तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन अप्लाई है। अंदर में यदि तत्वार्थ श्रद्धान है, यदि आपा पर का श्रद्धान है, यदि आत्मा का श्रद्धान है, और बाहर में वीतरागी देव गुरु धर्म का श्रद्धान दिखाई देता है तो 100% सम्यक दर्शन है। लेकिन बाहर में वीतरागी देव गुरु धर्म का श्रद्धान दिखाई दे रहा है और अंतरंग में नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है अंतरंग में, तो आप कह तो सकते हो चरणानुयोग शैली के अनुसार। आप कह सकते हैं, चरणानुयोग आपको इजाजत देता है कि अगर वीतरागी देव गुरु धर्म की पूजा पाठ करता है, उन्हीं को मानता है, तो आप उसको व्यवहार से सम्यक दृष्टि, अभी वो व्यवहार से भी सम्यक दृष्टि है नहीं, लेकिन कहने की आपको आज्ञा दे दी। चरणानुयोग शैली से आप ऐसा मानो कि अन्य मतों में नहीं घूमता है, कुदेव कुधर्म को नहीं मानता है, मतलब हम उसे व्यवहार से सम्यक दृष्टि, लोग व्यवहार में एक तरीके से उसको धार्मिक जैसे धार्मिक कहते हैं ना, तो लोग व्यवहार में एक तरीके से सम्यक दृष्टि कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये कह देंगे। अब वो व्यवहार भी नहीं है, ये बात भी आगे सिद्ध करेंगे, वो अपन पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो उदाहरण दे रहे हैं एक बहुत अच्छा, क्या उदाहरण देते हैं, पढ़ते हैं। देखो, अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, ठीक है, परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जाकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा। क्या लिखा? जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो। ये अणुव्रत महाव्रत क्या है? ये अणुव्रत महाव्रत है शरीर की क्रिया, 5 पापों का त्याग पूर्णतः या एक देश जो बाहर में दिखाई देता है, ये अणुव्रत और महाव्रत रूप जो चर्या दिखाई देती है शरीर की क्रिया, ये बाहर से कोई व्यक्ति आपको अणुव्रती दिखाई दे, महाव्रती दिखाई दे, इसका ये अर्थ नहीं है कि अंदर में उसके देश चारित्र या सकल चारित्र प्रकट हुआ हो। अब देश चारित्र या सकल चारित्र क्या? कि 2 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो आत्म शुद्धि प्रकट होती है उसका नाम है देश चारित्र, और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो आत्म शुद्धि प्रकट होती है उसका नाम है सकल चारित्र। अब देश चारित्र जिसको प्रकट हुआ हो उसके नियम से बाहर में अणुव्रत दिखाई देते ही देते हैं। जिनके अंदर में सकल चारित्र प्रकट हुआ हो, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो, उनके नियम से बाहर में महाव्रत दिखाई देंगे ही देंगे। लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि बाहर में अणुव्रत महाव्रत दिखाई दे, अंदर में 2 कसाय 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो। ठीक वैसा ही यहाँ देव गुरु धर्म में लगाना कि अरिहंत देवादि का श्रद्धान होने पर सम्यक हो या ना हो। समझ में आया? बाहर से आपको जो वीतरागी देव गुरु धर्म का श्रद्धानी दिखाई देता है उसके सम्यक दर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, परंतु अरिहंतादिक का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो कदाचित माने कभी नहीं होता। समझ में आया? कभी नहीं होता। अरिहंतादिक का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो कदाचित कभी भी नहीं होता। इसलिए अरिहंतादि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर
कारण में कार्य का उपचार करके श्रद्धान को सम्यक कहा है। इसी से इसका कारण में कार्य का उपचार माने यदि अंतरंग में तत्वात श्रद्धान होगा तो बाहर में देव गुरु धर्म, वीतरागी देव गुरु धर्म का श्रद्धान होगा ही होगा। ये कारण तो आत्मा ही है भाई साहब। ये जो बाहर की पर्याय दिखाई दे रही ना, ये कार्य, ये सब कार्य है। कारण तो आत्म तत्व है। धर्म का कारण एकमात्र आत्म तत्व है। चाहे बाहर में व्यवहार धर्म कहो आप, जितनी भी व्यवहार धर्म के लक्षण दिखाई देते हैं उसमें भी कारण तो आत्म तत्व है। यदि आत्मा का अवलंबन नहीं है, आत्मा का आश्रय नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो बाहर में क्रिया दिखाई तो दे सकती है लेकिन वो धर्म नहीं, सम्यक दर्शन नहीं। अथवा जिसके तत्वात श्रद्धान हो उसके सच्चे अरिहंतादिक के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। तत्वात श्रद्धान बिना पक्ष से अरिहंतादिक का श्रद्धान करे परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता। तत्वात श्रद्धान के बिना वो पक्ष से अरिहंतादिक का श्रद्धान करता है। पक्ष से मतलब समझे, अपना अपना पक्ष होता है लोगों को। जैसे कोई अन्य मत में जन्म लेता है, किसी को गणेश जी का पक्ष है, किसी को शंकर जी का। आपको कई लोग हिंदुओं में, आपको कई लोग तो ऐसे मिलेंगे उनके देवता तो बहुत हैं, 33 करोड़ भी कहते हैं। देवी देवताओं की कमी नहीं है हिंदुओं में, लेकिन सबका अपना अपना पक्ष है। देखो हम तो जो है वो कान्हा जी के भक्त हैं, हम शंकर जी के भक्त हैं, अरे हमारी तो माता रानी है। उनका अपना अपना पक्ष है, मानते सभी को लेकिन एक पक्ष है उनका। पक्ष से मतलब उनको सच्चा श्रद्धान नहीं है देवादि का कि भगवान वास्तव में भगवान होते कैसे, कैसे होना चाहिए। ऐसे जैन धर्म में भी है दो चीज, जो जिस कुल में जन्मा है वो उन कुल के भगवान को मानता है मान्यता से। ये भी क्या है, एक पक्ष है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव, पक्ष है उसको। परीक्षा नहीं है उसके जीवन में कि मैं इनको भगवान क्यों मानूं, कैसे मानूं, इन्होंने ऐसा क्या किया है। बस दादाजी मानते थे, पिताजी ने बताया कि बेटा ये हमारे भगवान हैं, हमारे कुल देवता है, ये हमारे वो है, हमारे वो, इनकी पूजा करो और करे जा रहे हैं। अन्य मत में जैसे जो जीव कुल में जन्म लेता है वो अपने माता पिता दादा दादी के अनुसार भगवान की पूजा पाठ करता है, अपने कुल परंपरा के अनुसार भगवान की पूजा पाठ करता है। वैसे ही भाई साहब यदि कोई जैन कुल में जन्म लेकर के वीतरागी देव गुरु धर्म को मानता है, अरिहंत आदि की पूजा करता है, तो उसमें और अन्य मति में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है, अज्ञानवश बस कुल परंपरा के अनुसार किए जा रहे। ये है पक्ष, एक तो ये पक्ष। इसके अलावा और कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं, मैंने बताया था शायद उस दिन लास्ट जब ये विषय लिया था। मेरे दादाजी ने इस मंदिर में शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करी थी ना, ये वाली, यहाँ बैठ के पूजा करने का एक अलग ही आनंद है। ये एक पक्ष है, समझ में आया? यदि कोई प्रतिमा विराजमान करता है ना, जिंदगी भर याद रखता है कि मैंने प्रतिमा विराजमान करी, ये पक्ष है। पक्ष। कोई मंदिर बना देता है, इसी मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, ये पक्ष है। वार के हिसाब से सोमवार को पारसनाथ और शनिवार को मुनि सुवृतनाथ, ये पक्ष है। मतलब स्वरूप को नहीं जानता, देवादिक के स्वरूप को नहीं जानता। पूजा पाठ तो खूब करता है, ठीक है, अजैनों में नहीं जाएंगे, अन्य मत के भगवान को नहीं मानेंगे, अपने ही भगवान को मानेंगे, लेकिन पक्ष सहित मानता है। समझ में? कोई ना कोई कारण, बाह्य कारण को ढूंढे। अभी तो पर्याय से मानता है, आत्म तत्व को तो जानता ही नहीं है, स्वरूप को तो जानता ही नहीं है अरिहंतादिक। ये बातें भी अभी आएगी, वो भी अपन करेंगे। देखो, तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से अरिहंतादिक का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता। उनका वास्तव में स्वरूप क्या है इसकी उसे पहचान नहीं। कैसे अरिहंत भगवान अनंत गुणों के धनी है। बाहर में जो 46 मूल गुण दिखाई दे रहे हैं, ये अरिहंत भगवान नहीं है। 46 में से 42, 4 अनंत चतुष्ट है तो अरिहंत भगवान ही है। बाहर में जो शरीर आश्रित गुण दिखाई दे रहे हैं वो अरिहंत भगवान नहीं है। उससे देह देवालय से भिन्न अंदर में जो चैतन्य परमात्मा है वो अरिहंत भगवान है। आप सोचो, जब कोई व्यक्ति नमो अरिहंताणम बोलता है तो क्या स्मरण आता है मन में? नमो अरिहंताणम बोलते समय भाई साहब क्या स्मरण आता है?
वही जो प्रतिमा विराजमान है अनंत भगवान की मंदिर में, ये आता है कि नहीं आता बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा समूह शरण में भगवान विराजे, वो स्मरण में आता है। ओहो समूह शरण लगा हुआ है, 64 चवन लगे हुए हैं, देवादिक भक्ति कर रहे हैं, परमोदारिक शरीर है, ये सब स्मरण में आता है। छत्र बने हुए हैं, महामंडल बने हुए हैं, बाह्य विभूति है बहुत प्रकार की, ये सब स्मरण में। तो कहते हैं भाई ये अरिहंत अवस्था नहीं है। ये अरिहंत अवस्था है कि नहीं है बताओ? अवस्था अवस्था पर्याय से तो आपने समझ लिया, अरिहंत अवस्था पर्याय में दिखाई दे रही, वास्तव में ये देव नहीं है। देव तो देह देवालय में विराजमान जो चैतन्य तत्व है परमात्मा, वो परमात्मा है, वो अरिहंत भगवान है। ये स्वरूप समझना पड़ेगा। जीव अजीव का भेद नहीं जानता मतलब, और जीव अजीव का भेद नहीं जानता मतलब समझ में आता है यहाँ से, इसको तत्व का शब्दान नहीं है ना, यहाँ से निकल के आता है। तो बातें मान रहा है, तूने मंदिर में देख लिया भाई ऐसी प्रतिमा होती है, ऐसे होते, ये सब तो समझ लिया तूने, और तुझे लगता है मैं वीतरागी देव गुरु धर्म को मानता हूँ। नहीं, अभी तो तुझे जीव अजीव का श्रद्धान नहीं है, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष का श्रद्धान नहीं है, मतलब देव गुरु धर्म का श्रद्धान भी नहीं। वो कैसे, वो आज अपन समझेंगे इसमें। देखो इस प्रकार इसको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरिहंत आदि के श्रद्धान को सम्यक तो क्या परस्पर अविनाभावी होते हैं। मैंने कहा था ना चारों लक्षण कैसे होते हैं, अविनाभावी होते हैं। ये है तो ये सभी है, और एक नहीं है तो चारों ही पढ़ते। अब यहाँ से अपना विषय शुरू होता है। यहाँ प्रश्न है, क्या प्रश्न है? नारकादि जीवों के देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं है। ठीक है, नरक पर्याय में देव कुदेव आदि का वहाँ व्यवहार नहीं है, और उनके सम्यक्त्व पाया जाता है। इसलिए सम्यक्त्व होने पर अरिहंत आदि का श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम कैसे सकते? अपन उस दिन बात कर रहे थे ना, ये बात आई थी ना, तो चल जाएगा सामने। सोचो, विचार करो, भाई कोई नारकी जीव है, वहाँ कोई भगवान तो है नहीं ना, वहाँ पे मंदिर है, जिन मंदिर कि वो जाकर के सुबह सुबह बढ़िया नहा धो करके प्रक्षाल पूजन करके आए, उसके बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू हो। सोचो, वहाँ देव नहीं है, गुरु उन्होंने कभी दिगंबर मुनिराज देखे नहीं है, वो धर्म को समझते नहीं है, तो उनके सम्यक दर्शन कैसे? सोचो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है भाई? तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक, भैया तत्वार्थ श्रद्धान भी उसी को होता है जिसको देव गुरु धर्म का श्रद्धान नियम से होता है। ऐसा नहीं है कि खाली तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, स्वपर का श्रद्धान, निःशुद्धात्मा का श्रद्धान और देव गुरु धर्म का श्रद्धान, चारों अविनाभावी संबंध है। इन चारों में सम्यक दर्शन का लक्षण है। यदि किसी को तत्वार्थ श्रद्धान है तो देव गुरु धर्म का श्रद्धान होगा ही होगा, ये नियम है। तो उसने कहा भाई कैसे, हमें नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि नरक में देव गुरु धर्म नहीं है, तो वहाँ सम्यक दर्शन कैसे? अगर आप कहते हो कि देव गुरु धर्म अविनाभावी संबंध है तत्वार्थ श्रद्धान के साथ, तो नरक में देव गुरु धर्म के अभाव में नारकी जीव को सम्यक दर्शन का सद्भाव कैसे? ये प्रश्न खड़ा हो गया। ठीक है अशोक जी भाई साहब, अब समाधान पढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 326 सबसे ऊपर पढ़ते हैं। सप्त तत्वों के श्रद्धान में अरिहंतादिक का श्रद्धान गर्भित है। क्या लिखा? 7 तत्वों के श्रद्धान में अरिहंतादिक का श्रद्धान क्या है? गर्भित है। यदि 7 तत्वों का श्रद्धान है तो अरिहंतादिक का श्रद्धान नियम से होगा ही होगा। कैसे? क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। समझ में आया? क्योंकि भैया कहानी वहीं से लिए शुरू हो रही है, रास्ता बाद में आता है, पहले मंजिल की शुरुआत। समझ में आया? शिखर जी जाना हो तो उसके रास्ते की खोज की जाती है, पता चलता है कैसे जाना, टिकट कहाँ से करना है कि नहीं, एसी में जाना कि स्लीपर में जाना, तत्काल टिकट करना है, टाइम ना निकल जाए, 10 बजे ही करना पड़ेगा। तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, ये मार गया पूरा। मोक्ष तत्व तो सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि मोक्ष जाने की सारी कहानी चल रही है तत्वार्थ श्रद्धान में। वो मोक्ष तत्व तो अरिहंत सिद्ध का लक्षण है। अब बताओ, मोक्ष पर्याय किनको प्रकट हो गई? अरिहंत सिद्ध भगवान को। अब सोचो आप
यदि मोक्ष अरिहंत सिद्ध का श्रद्धान नहीं है तो मोक्ष का भी श्रद्धान नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि अरिहंत सिद्ध कौन है? मोक्ष तत्व। मोक्ष क्या है? पर्याय है ना। और अरिहंत सिद्ध चूंकि मोक्ष हो चुका है, पर्याय रूप में विराजमान है, उससे सिद्धि होती है। हमें क्या प्राप्त करना है? कि मोक्ष प्राप्त करना है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? फिर से सोचो, शुरुआत कहाँ से हुई थी? कि ये जीव सुखी होना चाहता है। समझ में आया? 7 तत्व घटाए थे ना वहां पे, सुखी होना चाहता है। सुखी होना, सुख कहाँ पाया जाता है? कि मोक्ष। जहां जहां मोक्ष है वहां वहां सुख है। मोक्ष का पर्यायवाची नाम सुख है। ये सब मैंने सिद्ध किया था। अब मोक्ष प्राप्त करना है तो उसका मार्ग भी समझना पड़ेगा। और मार्ग में क्या आएंगे? संवर निजरा। समझ में आया? संवर निजरा जरूरी है। संवर निजरा अभाव रूप है चूंकि, तो अभाव किसका होता है? आश्रव बंध का अभाव होता है, तो संवर निजरा होते। समझ में आया? मतलब ये है इस मार्ग पे जाना है तो इस मार्ग पे नहीं जाना। यही आश्रव बंध और संवर निजरा का श्रद्धान है। देखो पढ़ते हैं। मोक्ष तत्व तो अरिहंत सिद्ध का लक्षण है। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने। मोक्ष तो क्या है? अरिहंत सिद्ध का लक्षण है मोक्ष तत्व। और जो लक्षण को उत्कृष्ट मानता है वो लक्ष्य को उत्कृष्ट मानता ही मानता है। तो मोक्ष तत्व अरिहंत सिद्ध का लक्षण है, क्योंकि अरिहंत सिद्ध भगवान मोक्ष तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए मोक्ष तत्व का श्रद्धान उस जीव के होगा ही। सुखी होना है ना भाई, सुखी होना है ना, तो सुख क्या है? कि मोक्ष है। सुखी होने के लिए सुख का श्रद्धान होना जरूरी है कि नहीं? भाई किसी को शिखरजी जाना है तो उसको ये पता होगा कि नहीं पता होगा कि मुझे शिखरजी जाना है? समझ में? तैयारी कर रहा है, टिकट कर रहा है। कहाँ का टिकट कर रहे हो? पता नहीं यार, बस कर रहे हैं। मंजिल पता होता है कि नहीं होता? वही बात चल रही है। अगर आपको अंदर में ये भाव भाषण है कि मुझे सुखी होना है, इसी का नाम मोक्ष तत्व का श्रद्धान है। वैसा बहुत कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना भाव भाषण मात्र के मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे सच्चा सुख चाहिए, ऐसा भाव भाषण, इसी का नाम क्या है? मोक्ष तत्व का श्रद्धान। और देखो आगे क्या लिखा है। इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना, औरों को नहीं माना, वही देव का श्रद्धान हुआ। तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा है, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है। और संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि है, इसलिए मुनि को उत्तम माना, और को नहीं माना। वही गुरु का श्रद्धान हुआ। रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं, और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अरिहंत देवादिक का श्रद्धान होता है, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वात् श्रद्धान होता है उस निमित्त से अरिहंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक में देवादिक के श्रद्धान का नियम है। फटाफट से पढ़ दिया मैंने पैराग्राफ, अब समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। हमारे सामने 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। अपन पहले ऊपर के 5 पकड़ लेते हैं, लास्ट के: आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। भाई मुझे सुखी होना है, सुख का नाम क्या है? सुख का दूसरा नाम मोक्ष। अब इसमें कौन, अब चूंकि मोक्ष स्वरूप कौन है? मोक्ष स्वरूप अभी कौन है? कि अरिहंत सिद्ध। तो इसमें अरिहंत सिद्ध का श्रद्धान हो गया। ठीक है। मोक्ष का मार्ग, भाई सुखी होना है तो सुख का मार्ग तो चाहिए, ऐसे तो हो नहीं जाएंगे। पर मैं किसी को भूख भी लग रही हो तो भोजन बनाने का उपाय करता है कि नहीं करता? बिल्कुल वैसे ही है सुखी होने का उपाय मात्र, उपाय मात्र। इसका नाम है संवर निजरा। संवर निजरा स्वरूप कौन दिखाई देते हैं संसार में अभी? मुनिराज, दिगंबर मुनिराज। तो ये किसका श्रद्धान हो गया? संवर निजरा के श्रद्धान में सच्चे गुरु का श्रद्धान। समझ में आया? अब आश्रव बंध क्या है? कि राग द्वेष आश्रव बंध है। मोह राग द्वेष क्या है? आश्रव बंध है। और चूंकि मोह राग द्वेष आश्रव बंध है, और इसी का नाम क्या है? हिंसा रूप अधर्म। और मोह राग द्वेष का अभाव करना, उससे क्या प्रकट होता है? वीतराग रूप धर्म। तो आश्रव बंध का अभाव ही वीतराग रूप धर्म है, ऐसा श्रद्धान हो गया धर्म का श्रद्धान। आश्रव बंध के अभाव का श्रद्धान होना है ना। कैसा श्रद्धान होता है? 7 तत्वों में हे, उपादेय और ज्ञेय सहित। जीव अजीव तो ज्ञेय है, आश्रव बंध हे है, संवर निजरा उपादेय है, और मोक्ष परम उपादेय। तो आश्रव बंध हे है ना, तो हिंसा राग द्वेष आदि आश्रव बंध
इसके हे रूप श्रद्धान माने वीतराग धर्म का श्रद्धान, में ये आश्रमबंध का श्रद्धान हो गया। संवर निजरा स्वरूप है दिगंबर मुनिराज, उनका श्रद्धान हो गया संवर निजरा के श्रद्धान में। और मोक्ष स्वरूप है अरहंत सिद्ध भगवान, ये मोक्ष तत्व का श्रद्धान हो गया। मतलब ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे कि 7 तत्व के श्रद्धान में देव गुरु धर्म का श्रद्धान गर्भित हो जाता है। सच्ची बताएं, उपस्थित होना जरूरी नहीं है यहाँ भगवान को। आप सोचो, कई लोग कहते हैं गुरु के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। बताओ, कहते हैं कि नहीं कहते? गुरु के बिना हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई साहब, गुरु के बिना सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? सम्यक दर्शन 2 प्रकार के हैं। हाँ, उस हिसाब से उसके भाव तो रहता है ना कि गुरु के बिना सम्यक दर्शन 2 प्रकार का कौन कौन सा? हो गया निसर्गज और अधिगमज, ठीक है, ये वाले हैं। 2 प्रकार का सम्यक दर्शन है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज माने स्वाभाविक, है ना, स्वाभाविक अपने स्वरूप से प्राप्त होना। अधिगमज माने जो पर के उपदेश से, माने गुरु के उपदेश से प्राप्त होता है। अब वहां ये कहा कि दोनों सम्यक दर्शन एक साथ प्रकट होते हैं जीव को। ऐसा नहीं है किसी को कभी खाली निसर्गज हुआ हो और खाली अधिगमज हुआ हो, कभी ऐसा नहीं होता। दोनों एक दूसरे से अविनाभावी हैं, एक दूसरे के पूरक है। देखो कैसे, जैसे समझ लो आज मैंने किसी गुरु का उपदेश सुना और अंदर में मेरे उस संबंधी विचार चला, मैंने विचार चला। अब विचार करते करते आत्मानुभव हुआ, तो आत्मानुभव होना तो कहलाया निसर्ग सम्यक दर्शन, और चूंकि गुरु का उपदेश निमित्त बना तो कहलाया अधिगमज सम्यक दर्शन। होता दोनों एक साथ एक समय में है, ठीक है। ये तो हुआ उपदेश वाला, अधिगमज की मुख्यता से कथन करके। अब समझ लो आप कि किसी जीव ने दर्पण में सफेद बाल देखा, उसकी बूंद देखी, इंद्रधनुष चमकता देखा, किसी की मृत्यु देखी, वैराग्य का उसको कोई भी कारण मिला तो उसको निसर्ग सम्यक दर्शन हो जाता है, वैराग्य पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ जिनवाणी कहती है कि कभी ना कभी उसने पूर्व में गुरु की वाणी सुनी है, उपदेश सुना है, इसलिए वहाँ अधिगमज भी होता ही होता है। समझ में आ गया? निसर्गज और अधिगमज का ये मैटर है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, वर्तमान में अभी आपके सामने यदि गुरु नहीं है तो ये पक्का है कि पूर्व में कभी गुरु की वाणी सुनी होगी, तो सामने उपस्थित होना कंपलसरी है कि नहीं है? प्रश्न तो ये नहीं है ना, जरूरी नहीं है सामने हो। और नरक में सामने गुरु नहीं है, देव नहीं है, धर्म नहीं है, उसके बाद भी सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? यही सिद्ध करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि नरक में सम्यक दर्शन जीव को कैसे हो जाएगा वितराग देव गुरु धर्म के अभाव में, कि ऐसे हो जाता है। सामने उपस्थित रहना जरूरी नहीं। समझ में आया? और सुनो, अन्य धर्म का भी, हाँ, अन्य धर्मी को भी सम्यक दर्शन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वितरागी देव गुरु धर्म के श्रद्धान के बिना उनको भी नहीं होता। अन्य धर्म का कोई भी जीव हो भाई साहब, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, वीतरागी देव गुरु धर्म के श्रद्धान के बिना किसी को सम्यक दर्शन होता नहीं है। जहाँ जहाँ आपने ये पढ़ा है, सुना है कि केवल एक आत्मा, एक निर्दोष गायक स्वभाव के अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है, तो इतना समझ लेना, निर्दोष गायक स्वभाव के अवलंबन में अरहंत आदि आते ही आते हैं, गर्भित होते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी इसमें जो गाथा आ रही है ना, 80वीं गाथा प्रवचन सार की, उसमें यही बात आने वाली है। अन्य धर्मी को हुआ ना, गौतम गढ़धर को हुआ। गौतम गढ़धर ब्राह्मण थे, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि अपन अपने भीड़ में से कोई बता दे अन्य धर्मी। बाकी अन्य धर्मी ऐसे प्रथमान योग में अनेक है। ये अंजन चोर कौन था? नहीं, ये सम्यक दृष्टि थोड़ी ना मानी जाएगी। कैसे कह सकते हैं आप? ठीक है, श्रीमद राजचंद्र ने लिखा होगा, ठीक है, लेकिन मैं देखो, एक तो आपको सम्यक दर्शन के विषय में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जैन दर्शन के अनुसार, दिगंबर मान्यता के अनुसार क्या है? सम्यक दर्शन आत्मानुभव का विषय है, अनुभव गम्य है। इसको 2 ही लोग समझ सकते हैं, या तो केवल ज्ञानी भगवान या स्वयं वो व्यक्ति जिसको सम्यक दर्शन हुआ है। उसमें भी एक कंडीशन है कर्णन योग के अनुसार। भाई साहब, सम्यक दर्शन होने का तो पता चलता है, छूटने का पता
नहीं चलता। अभी पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? श्वेतांबर मान्यता में है, दिगंबर में नहीं। हाँ, श्वेतांबर मान्यता में है, दिगंबर में नहीं है। दिगंबर में तो छायक सम्यक दर्शन केवली और शुद्ध केवली भगवान की उपस्थिति में ही होता है। समझ में आया? अब करणाम योग में देखें तो औपशमिक सम्यक दर्शन, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन सबसे पहले किसी भी जीव को होता है। उसका काल कितना बताया? प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त। समझ में आया? अंतर्मुहूर्त काल है, हो सकता है छूट भी सकता है किसी भी जीव को। तो इतना समझ लो कि ये विषय वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य विषय ही है। ये सम्यक दर्शन चीज ऐसी है, आप किसी भी बाहर से किसी व्यक्ति की वाणी सुन करके, उसका उपदेश सुन करके, उसकी चर्या देख करके किसी को सम्यक दृष्टि घोषित नहीं कर सकते। चरणानियों की अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दर्शन की घोषित कर सकते हो। वही बात चली यहाँ पे, वीतरागी देव गुरु धर्म का श्रद्धान देखकर उसे व्यवहार से सम्यक दर्शन तो आप कह सकते हो, लेकिन अंदर में तत्वार्थ श्रद्धान है कि नहीं, ये केवल ज्ञान गम्य विषय है। कि इस जीव को सम्यक दर्शन हो गया है, इसको तत्वार्थ श्रद्धान हो गया है, इसको आत्मानुभव हो गया है, ये कहने का हम में से किसी को अधिकार नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी कहती है। हाँ, तो उसके बाद तीर्थंकर के हुए के बाद, हाँ, जितने भी हुए हैं उनके ऊपर तो अपने को शंका रह सकती है। किनके ऊपर? अभी जो तीर्थंकर भगवान तो 25 बिल्कुल बिल्कुल, जितना आगम में आ गया, जिनवाणी में आ गया, उसको छोड़ करके जितने भी जीव हो रहे हैं सम्यक दृष्टि, हम ना तो ये कह सकते हैं कि इनको सम्यक दर्शन नहीं है, ना ये कह सकते हैं 100% के हैं। कि क्लियर बात ये है, सम्यक दर्शन जो है कर्णानुयोग वाला, द्रव्यानुयोग वाला, वो तो केवल ज्ञान गम्य विषय, अनुभव गम्य विषय। लेकिन बाहर में वीतरागी देव गुरु धर्म का श्रद्धान जिसके पाया जाए, उसको व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहने में आता है। हम किसी को घोषित नहीं कर सकते, ये बात है। और अन्य मत में जो भी आप कहो, जो भी बातें आई हैं, भैया देव गुरु वीतरागी देव गुरु धर्म के बिना, यदि वो अन्य मत में अन्य की सम्यक दृष्टि जीव के और लक्षण बताओ। रत्नगण शावकाचार्य की अपेक्षा से देखो, रत्नगण शावकाचार्य में क्या कहा सम्यक दृष्टि के लिए? श्वेतांबर मत की प्रशंसा भी नहीं करता, गुरुदेव के प्रवचन में भी आया, अन्य मत की प्रशंसा नहीं करे, प्रशंसा भी नहीं कर सकता, वरना ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। अब आप रहीमन या कबीर या किसी के भी दोहों में पढ़ लेना, उनके मत, उनके दोहों में उनमें अन्य मत की प्रशंसा है कि नहीं, तो उससे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, रचनाओं में सम्यक दर्शन और मिथ्या दृष्टि की पहचान के कुछ लक्षण मिल जाते हैं, समझ में आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है, यदि आप राग द्वेष की किसी भी अपेक्षा से प्रशंसा करते हैं तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन तो नहीं है। जहाँ अब जिनवाणी के सच्चे शास्त्र की पहचान क्या बताई जिनवाणी में, बताओ सच्चे शास्त्र का क्या लक्षण है? हर्षिता परिभाषा बताओ, सच्चे शास्त्र का क्या लक्षण है? हाँ, अंत में जिसमें वीतरागता को ही हितकर बताया है वो सच्चे शास्त्र है। मतलब कहीं भी यदि राग द्वेष का, प्रेम का, वात्सल्य का ये पोषण हो रहा हो तो वो सच्चे शास्त्र भी नहीं हो, वो सम्यक दृष्टि की वाणी नहीं हो सकती। अब गुरुदेव के प्रवचन भी सुनते तो कैसा लगता है? टोटल आत्म के लक्ष्य से बात, श्रीमद राजचंद्र जी के भी ज्यादातर बात किसकी? आत्मानुभव की। लेकिन जहाँ प्रेम की बात आ रही हो, उसको बढ़ावा दिया गया हो, वहाँ सम्यक दर्शन का अभाव है। जहाँ राग द्वेष का पोषण थोड़ा सा भी किया हो, वहाँ सम्यक दर्शन हो सकता। ये समझने जैसी चीज है, ये लक्षण है। समझ में आया? अभी अपन ने 7 तत्व घटाए हैं, यहाँ पे देव गुरु धर्म का श्रद्धान 7 तत्वों में गर्भित हो जाता है। थोड़ा सा आगे लेते हैं तो क्लियर होगा विषय। देखो फिर प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि कितने ही जीव अरिहंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं। अरिहंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं, और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता। फिर से प्रश्न शिष्य का, कितने ही जीव ऐसे होते हैं जो अरिहंत आदि का श्रद्धान करते, मतलब श्रद्धान करते दिखाई देते हैं, उनके गुण पहचानते हैं, गुण पहचानते हुए दिखाई देंगे। कौन से गुण? अरिहंत भगवान के 46, सिद्ध भगवान के 8, आचार्य परमेष्टि के 36, उपाध्याय परमेष्टि के 25 और मुनिराज के 28 गुण पहचानते हैं। और देखो
उनके तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व नहीं होता, ये लिख रहे हैं। समझ में आया? बाहर से आपको दिखाई दे सकता है। अभी कई बार क्या होता है, हम एकदम जिनवाणी, बहुत गहरा ज्ञान हो ना किसी को जिनवाणी का, शास्त्रों का, हमें लगता है ये तो पक्का सम्यक दृष्टि होगा। अरे हम खुद दशलक्षण में कई बार प्रवचन करने जाते तो समाज यही कहती थी हमसे, भैया आप तो सम्यक दृष्टि लगते हो। लगते हैं लगते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। क्यों ना, क्यों उनको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैंने जो वाणी सुनाई है वो सम्यक दृष्टि की वाणी है, और मैं सुना रहा हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं सुनाता हूँ, तो उन्हें लगता है ये सम्यक दृष्टि है, क्योंकि वाणी तो वास्तव में सम्यक दृष्टि की ही है। इसलिए कहा वही 11 अंक 9 पूर्व का ज्ञान हो जाता है मिथ्या दृष्टि को। वो ऐसे जिनवाणी सुनाएगा, आप द्रव्यलिंग भावलिंग की पहचान नहीं कर सकते। कोई कहे नहीं वाणी से पहचान, अरे सवाल ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाह्यचर्या से, वाणी से, क्षयोपशम ज्ञान से आप केवल व्यवहार से सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। आत्मा अनुभव की पहचान तो अनुभव गम्य होता है या केवल ज्ञान गम्य विषय। ये सब गहरी बात है, सिद्धांत की बात है। सिद्धांत की बातों से कोई समझौता नहीं होता है जैन दर्शन में। समझ में आया? देखो, उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता, इसलिए जिसके अरिहंतादिक का सच्चा श्रद्धान हो, जिसके सच्चा अरिहंतादिक का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा नियम संभव नहीं है। देखो, ऐसा नियम संभव नहीं है। कैसा नियम? कि जिसके सच्चा अरिहंतादिक का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है। इसको दूसरी तरीके से कहें तो क्या कहेंगे? जो बाहर से बहुत अधिक धर्मात्मा दिखाई देता है वो सम्यक दृष्टि हो, ऐसा नियम नहीं है। खूब चर्या का पालन हो, खूब अच्छे प्रवचन हो, खूब आध्यात्मिक ज्ञान की बातें हो, सब कुछ हो, वीतरागी देव गुरु धर्म को ही मानता हो, अन्य किसी को ना मानता हो, ये सारी चीजें बाहर में दिखाई दे और आपको लगे, आप जैसे स्वाध्यायी जीवों को लगे कि ये जीव तो 100% सम्यक दृष्टि होगा, तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि भाई साहब नियम नहीं है। ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नियम बाहर से जो कुछ भी दिखाई दे, अंदर में तत्वा श्रद्धान हो, ऐसा कोई नियम नहीं। समाधान देखो, समाधान तत्व श्रद्धान बिना अरिहंतादिक के 46 आदि गुण जानता है। क्या करता है? तत्व श्रद्धान के बिना ये जीव क्या करता है? अरिहंतादिक के 46 आदि गुण जानता है। वह पर्यायाश्रित गुण जानता है। पर्याय के गुण जान रहा है, आत्मा के नहीं जान रहा अभी। जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, ये सब क्या है? पर्यायाश्रित गुण है। आत्माश्रित गुण तो इसमें 46 में से मात्र 4 है। कौन से? अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तत्व श्रद्धान बिना, तत्व श्रद्धान के बिना, जिसको तत्व श्रद्धान नहीं है उसको वह अरिहंत आदि के 46 आदि गुण तो जानता है। पढ़ा लिखा बच्चा है, पढ़ाई बहुत अच्छे से की है इसने। वह पर्यायश्रित गुण जानता है, परंतु भिन्न भिन्न जीव उद्गम में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता। देखो, ऊपर अपन ने कितने तत्व लिए थे? देवगुरु धर्म को कितने तत्वों में गर्भित किया था? वहां 5 तत्व पकड़े थे, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। लेकिन जीव अजीव का श्रद्धान भी कितना जरूरी है। देव गुरु धर्म में जीव अजीव का श्रद्धान कैसे गर्भित होगा, इसको अब यहाँ पर बताएंगे। यहाँ से, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता। जीव अजीव तत्व बताओ, हे है, उपादेय है या ज्ञे है? हे ज्ञे उपादेय बताओ, जीव अजीव क्या है? ज्ञे, मात्र जानने की बात है, यहाँ पहचानने की बात है। परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता। समझ में? जीव और पुद्गल को नहीं पहचानता है, वेद विज्ञान नहीं कर पा रहा। ये जीव है, ये पुद्गल है, नहीं पहचानता। पुद्गल के गुण को पुद्गल नहीं जानता, जीव के गुण को जीव नहीं जानता, मिला देता है। समझ में आया? पर्याय। अब आप देखो, बाहर की विभूति को अरिहंत भगवान की जानता है,
जबकि अरिहंत भगवान कौन है? वो तो चैतन्य परमात्मा है। उनका बाहर विभूति से बताओ 64 चंवर से क्या संबंध है अरिहंत भगवान का? छत्र भामंडल से क्या संबंध है? अष्ट प्रत्याहार्य से अरिहंत भगवान का क्या संबंध है? बताओ। अरे अष्ट प्रत्याहार्य अरिहंत भगवान नहीं है, अनंत चतुष्टय स्वरूप अरिहंत भगवान है। अनंत चतुष्टय में भी 4 गुण लिए अपन ने, अनंत गुण स्वरूप अरिहंत भगवान है वास्तव में। ये जानता है कि नहीं जानता? सोचो। उस प्रकार जीव पुद्गल जिस प्रकार संभव है उस प्रकार नहीं जानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अरिहंत आदि के आत्माश्रित गुणों को शरीराश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे ना माने। देखो दूसरी लाइन, कोई कहे हो सकता नहीं पंडित जी हम तो जानते हैं कि यदि जाने, हम तो जानते हैं पंडित जी कि यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे ना माने। इसलिए प्रवचन सार में ऐसा कहा। फिर प्रवचन सार की गाथा लिखी, पढ़े गाथा प्रवचन सार की। अपने पास टाइम है, इस गाथा का थोड़ा भाव लेते हैं, फिर अपन कल शुरू करेंगे गाथा। इससे क्या थोड़ा विषय क्लियर हो जाएगा। गाथा लेते हैं प्रवचन सार की। जो जान दियर्हंतम दवत गुणत पज्जयति सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादित सलयम। जो जान दे अरिहंतम, जो जानता है अरिहंत को। शब्द देखो आप, शब्द कितने गजब के। जानता लिया, ये नहीं लिखा जो पूजा करता है अरिहंत की अष्टद्रव्य से बढ़िया, समझ में आया? जो अभिषेक करता है अरिहंत का, जो प्रक्षाल करता है अरिहंत का, बताओ क्या लिखा? आप कोई मानने को तैयार होगा ये बात? आचार्य कुंद लिख रहे हैं प्रवचन सार में, जो जानति अरिहंतम, जो अरिहंत को जानता है, सो जानति अपाणम, वो आत्मा को जानता है। भाई साहब सम्यक दर्शन के लिए अरिहंत भगवान की पूजा करना जरूरी नहीं है, अभिषेक करना जरूरी नहीं है, शांति धारा जरूरी नहीं है, आरती उतारना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? जो जानति अरिहंतम को, जो अरिहंत भगवान को जानता है, जानना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरिहंत के स्वरूप को जानना जरूरी है, स्वरूप को नहीं पहचानता, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। पूजा तो कर लेगा, हमें मालूम है, तो बढ़िया थाली भर के लेके आएगा, प्रासुप थाल सजा के लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वरूप को जानता है कि नहीं जानता, समस्या यहाँ है। स्वरूप को भी कैसे जानना? दवत्त गुणत्त पज्जयते हैं। दवत्त, दवत्त माने द्रव्यत्व, त्व माने पना, द्रव्य पने से, गुण पने से और पर्याय पने से। पना शब्द लिया, पना शब्द, पना शब्द नहीं लेते ना तो पर्याय से इसको भेद नजर आता। पने शब्द से क्या है, पर्याय में भी भेद नजर नहीं आएगा जी। पर्याय पने क्यों? उनकी पर्याय भी एक समय की है, मेरी पर्याय भी एक समय की है भाई साहब। द्रव्य गुण पर्याय से हम अरिहंत के समान ही हैं। मैं भी जीव द्रव्य हूँ, वो भी जीव, वो भी अनंत गुण वाले, मैं भी अनंत गुण वाला। उनकी भी एक समय की पर्याय, मेरी भी एक समय की पर्याय, कोई अंतर ही नहीं है। कितना अंतर है? उनको अपने से फुर्सत नहीं है, मुझे अपने लिए फुर्सत नहीं है। इनमें से ही तो अंतर है हम में और अनंत भगवान में। तो समझ में आ रहा है? जो जानति अरिहंतम, स्वरूप को जान। अब यहाँ ये लक्षण ये बता रहे हैं कि ये कंपलसरी है। अब बताओ, किसी भी अन्य मति को यदि सम्यक दर्शन चाहिए तो उसे 7 तत्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान होना कंपलसरी है। किसी को भी कि भाई आत्मा को जान लिया, निर्दोष गायक प्रभु, तो 7 तत्व का श्रद्धान हो गया, बिल्कुल सही हो गया, हम मानते हैं कि हो गया। क्या वो आश्रम बंध संबंध निर्जरा रूप दुख को दुख और सुख को सुख जानता है, दुख के कारण को दूर करना चाहता है, सुख के कारण को पास लाना चाहता है? यदि ये गुण उसमें पाए जाते हैं तो हम मानने को तैयार है कि उसके 7 तत्व का भी श्रद्धान है और देव गुरु धर्म का भी श्रद्धान है। लेकिन यदि उसके कहीं ना कहीं रागादि विकारी भाव उपादेय उसको प्रतिभाषित होते कहीं भी किसी भी अपेक्षा से, तो निश्चित रूप से उसके सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। भाई सब समझना, यदि किसी भी अपेक्षा से रागादि भाव माने प्रेम भाव उपादेय लगता है, किसी को ऐसा लगता है ना, अभी आप देखो अन्य मत में क्या है, ये तो जान लेते हैं कि भाई मैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये तो हर कोई जानता है।
आप किसी छोटे से बच्चे से भी पूछो ना, 8 साल का बच्चा कहीं बैठा हो, खड़ा हो, 5 साल का बच्चा खेल रहा हो, तो ना शरीर अलग है कि आत्मा अलग है, तुम्हें नहीं पता, शमशान घाट देख के ये जाके ऐसे सुना देगा 2 मिनट में। बच्चा समझते हो, सबको पता है। अब अपन कितनी जल्दी कह देते हैं बताओ। अपने को आत्मा जानो। मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, आपको किस बात की शंका है कि आप आत्मा नहीं हो? आपको है शंका? थोड़ी सी शंका तो होगी। आप आत्मा हो कि शरीर हो बताओ? पक्का? अच्छा, खाते खाते आपको क्या विचार होता है? खाते खाते आपको ऐसा लगता है कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ? तो उस समय ये पता रहता है कि मैं आत्मा हूँ। जैसे आपको हर समय ये पता है कि मैं पुरुष हूँ, वैसे हर समय ये पता है कि नहीं कि मैं आत्मा हूँ। बताओ, बोलो आंटी। हाँ, नहीं होता है। नहीं होता है? तो आपको क्या लगता है? मतलब भान में नहीं रहते हैं ना, तो क्या किस में रहता है फिर? शरीर वाले ही समझते शरीर वाले ही समझते हैं। अरे हैं। नहीं, आत्मा तो है लेकिन ऐसे भान नहीं कहाँ शंका है आपको? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपको शंका रहता। कैसे? कुछ नहीं है, तो फिर मतलब भान नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ। अरे! शरीर को ऐसे रहता है। कैसा भान नहीं रहता? मुझे समझाओ, कैसा भान नहीं रहता? क्या समस्या आती है बताओ? अपने आप हर को आत्मा समय मान। जैसे मैं आत्मा हूँ, हर समय ऐसा याद नहीं रहता। अच्छा, हर समय। अच्छा, तो आप स्त्री हो, ये हर समय याद रहता है कि नहीं रहता? अच्छा, और आत्मा को ये याद नहीं रहता, भूल जाते हैं बीच बीच में? भूलते ही है ना, जब भी सब बाहर निकलना। अच्छा, तो अब जैसे मान लो आप खाना बना रहे हैं, बाहर में दूसरे विकल्पों में उलझे हैं, किसी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, उस समय मैं स्त्री हूँ ये भूल जाते हैं क्या? तो मैं आत्मा हूँ भूल जाते हैं? भूलते ही है। अरे सोचो सोचो, इस विषय में सोचो थोड़ा सा। जैसे आपको ये याद रहता है कि मैं पुरुष हूँ, ये मेरे माता पिता, हर समय हम अपने बच्चों के बारे में कितना सोचते हैं बताओ? सुबह अभी 30 दिन विकल्प भी नहीं आया होगा, लेकिन आपको ये याद है कि नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं? ऐसे ही हर समय खाते उठते सोते हमें मालूम रहता है मैं आत्मा हूँ। भाई साहब बताओ, भूलते हैं कि नहीं भूलते? राजू भाई, याद रहता है कि नहीं रहता? सोचो हर्षिता। हाँ, क्योंकि उसको ये नहीं समझ में आता कि ये मैं हूँ। समझ में आया? ये तो समझता है ये जीव कि ये आत्मा है और ये शरीर है, दोनों अलग अलग है, लेकिन आत्मा मैं हूँ और ये शरीर मैं नहीं। इसका भेद विज्ञान, इसका भेद विज्ञान। अब इसमें भी विचार चलेगा अभी। इसमें समस्या क्या है? ये अब ये तो समझ रहा है कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, इतना पढ़ लेगा, लिख लेगा, समझ लेगा, रट लेगा। लेकिन क्या अपने खाना खाते हैं तो उसमें हो जाते हैं। चारित्र का दोष, आत्मा हूँ, आत्मा नहीं खाती है, वो तो बात वो तो चारित्र की बात है। यहाँ तो बात चल रही है श्रद्धा की। हाँ, वही चारित्र की बात। नहीं तो यहाँ तो अपन श्रद्धा की बात करें, सम्यक दर्शन में अपन बात कर रहे हैं श्रद्धा गुण की तरफ से। चारित्र का दोष है वो अलग चीज है। खाना खा रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे हैं, वो तो सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी होता है। सम्यक दृष्टि आत्मा को जानते कि नहीं जानते? फिर भी वो खाना बड़े मजे से खाते हैं। आप बताओ, रसगुल्ले का आनंद वो लेगा कि नहीं लेगा? पूरा बढ़िया तरीके से लेता। हो सकता है हमसे भी अच्छा मजे से खा रहा हो, एक एक मजे ले लेकर, होता है सम्यक दृष्टि, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको भान रहता है कि हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। और अपने को नहीं रहती। अब यहाँ अंतर क्या पड़ता है? अंतर ये पड़ता है, ये हे और उपादेय में गड़बड़ करता है। गड़बड़ क्या करता है जीव? हे और उपादेय। मूल समस्या है आश्रव बंध और संबंध निजरा। अपन ने 7वें अधिकार में लिया था कि देह आश्रित जो व्रत आदि के, उनको संबंध निजरा मानता है। आत्मा में जो कषायों का अभाव और वीतराग परिणति है उसको नहीं पहचान। मूल बात ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, संबंध निजरा किससे होती है? व्रत आदि से। तत्वार सूत्र में लिखा है व्रत समिति गुप्ति चारित्र धार, वो व्रत संबंध निजरा के कारण है। लिखा है कि नहीं लिखा भाई साहब? किस अपेक्षा से लिखा? कि इसी अपेक्षा से लिखा कि भैया सच्चे व्रत आदि क्या है? कि जिनके अंतरंग में कषायों का अभाव हुआ हो उनके ही व्रत सच्चे व्रत हैं, और जिनमें अंतरंग में कषाय का अभाव तो नहीं है, वितराग परिणति तो नहीं है, बाहर में केवल व्रत लिए हुए, वो सच्चे व्रत, वो संबंध निजरा के कारण नहीं है। अंदर में 2 कषाय चौगड़ी के अभाव पूर्वक जो वितराग परिणति प्रकट हुई है, वो अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानुवरण कषाय रूप संबंध निजरा का कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। वो संबंध निजरा का कारण है। देहाश्रित व्रत आदि संबंध निजरा का कारण
नहीं है, ये जीव गलती यहाँ करता है। वीतरागता को नहीं पहचानता, राग रूप को भी धर्म मानता है। अन्य मतों में और जैन मत में ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अन्य मत में वीतरागता नाम का कोई धर्म है ही नहीं। उनको वीतराग समझने में पूरा भाव लग जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब भगवान भी देखो ना, केवल और केवल जैन धर्म में, उसमें भी 13 पंथ आमनाय में ही मूल वीतराग भगवान की मान्यता है, और कहीं भी नहीं है। बताओ, कहीं भी नहीं है। दिगंबर जैन पंथ में भी ओनली 13 पंथ जहाँ वीतरागी जैन प्रतिमा विराजमान है। आप अन्य कई मंदिरों में गए होंगे, कहीं चंदन लगा है, कहीं फूल चढ़े हुए प्रतिमा पे, परिग्रह सहित प्रतिमाएं, वीतरागता नजर ही नहीं आती। वीतरागता है ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। वीतरागता क्या है, वीतरागता समझना बड़ा भारी काम है, और वीतरागता को समझे बिना सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता नहीं है। ऐसा है। राग द्वेष को धर्म मानना ये अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व है, दर्शन मोह है। राग द्वेष को धर्म मानना और वीतरागता को धर्म मानना ये सम्यक दर्शन है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन में आश्रव बंध और संवर निजरा सबसे मेन समझना, जीव अजीव की भिन्नता पहचानना, और मोक्ष तो जाना है, वो तो मंजिल का नाम है। मेन सारी समस्या है रास्ते में, रास्ता गड़बड़ नहीं हो। गलत ट्रेन पकड़ ली तो गलत जगह पहुंचोगे, ये जीव गलती यही करता है। व्रत आदि की ट्रेन पकड़ के मोक्ष जाना चाहता है, स्वर्ग में लटक जाता है। मैं कि नहीं आया, जाना था शिखर जी, पहुंच गए दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस में बैठ करके। ये बहुत बड़ी गलती है। मूल क्या समझना है सम्यक दर्शन के लिए, अब बताओ। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन में सबसे मेन चीज कहाँ आती है? ये जो तत्व विचार नाम की चीज है, तत्व विचार बिना कोई सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है भाई सब। ये कहा 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार के बिना खूब देवादि की प्रतीति करे, खूब शास्त्राभ्यास करे, व्रत तपश्चरणादि करे, तो भी उसे सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला जीव इन सब के बिना भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है। अब तत्व विचार में क्या होता है? तत्व विचार में सबसे मेन टॉपिक जो होता है वो हे उपादेय का होता है। ये तो समझ में आ गया कि सुख प्राप्त करना है, मैं आत्मा हूं, मुझे प्राप्त करना है, लेकिन दुख के कारण और सुख के कारण ये समस्या है। आपने लोक में देखा होगा, जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना, हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, तो समस्या मालूम है कहाँ आती है? प्रोजेक्ट समझ में आ गया कि ये काम करना है, हमको करना है, टीम बन गई, और किसी को नहीं करना, ठीक है, ये जीव पुद्गल में भिन्नता, हमको करना है, किसी और को नहीं करना। समस्या ये होती है अब कि कौन इस काम में टांग अड़ाएगा और कौन हमारा साथ देगा। यहाँ वेद विज्ञान होता है मूल, तो मूल वेद विज्ञान यहाँ होता है। सारे अड़ंगे यहीं लगते हैं प्रोजेक्ट में। ऐसे ये जो हमारा मोक्ष का प्रोजेक्ट है, ये तो पक्का हो गया कि मुझे जाना है, और कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। अब अजीब का कोई काम नहीं। अब मूल अड़ंगे कौन लगाता है? आश्रव बंध। आश्रव बंध और संवर निजरा में हे क्या है, उपादेय क्या है, कौन सा परिणाम हे है, कौन सा परिणाम उपादेय है। तो मोह राग द्वेष हे है और वीतराग परिणति उपादेय है। इसमें भेद विज्ञान करना है। कहने में बहुत इजी लगता है मोह राग द्वेष और वीतराग परिणति। अब इसको अगर लौकिक व्यवहार में लगाओ तो समझ में आएगा। लोक व्यवहार में लगाओ, कैसे लगाओगे? धर्म के नाम पर आपके मन में क्या विचार आता है, यहां से लगेगा। धर्म के नाम पर क्या विचार आता है? भाई आज अक्षय तृतीया है, सबको गन्ने का रस बांटोगे, इसका नाम धर्म नहीं है। यहाँ लगेगा हे उपादेय। आप देख लो पूरी दुनिया में आज गन्ने का रस बढ़ रहा होगा, बढ़िया, लोग पी रहे होंगे मजे ले। क्यों? धर्म त्योहार है, धार्मिक पर्व है, इसका नाम धर्म नहीं है। क्या याद आता है आपको? बताओ, महावीर निर्वाणोत्सव पे क्या याद आता है आपको? कि सुबह सुबह बढ़िया नहा धो करके अभिषेक करेंगे, प्रक्षाल करेंगे, फिर बढ़िया विधान करेंगे और बढ़िया खीर पूड़ी बनवाएंगे, और क्या। धर्म के नाम पे यदि आपको शुभ भाव याद आता है तो इसका मतलब आपको ना तो आश्रम बंध का सच्चा श्रद्धान है, ना संवर निजरा का सच्चा श्रद्धान।
यदि आपको लगता है कि मैं स्वाध्याय कर करके आत्मानुभवी हो जाऊंगा, तो कहते हैं ना तो आपको आश्रव बंद का सच्चा श्रद्धान है, ना संबंध निजना का सच्चा श्रद्धान, क्योंकि शास्त्र पढ़ के कोई जीव सम्यक दृष्टि हुआ नहीं। एकमात्र आत्मानुभव ही सम्यक दर्शन का कारण है। अब यहाँ तो लिखा, जो अरिहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है वो आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। किसका मोह विलय को प्राप्त होता है? जो अरिहंत को द्रव्य पने, गुण पने और पर्याय पने से जानता है, वो ही आत्मा को जान। अब देखो इसमें भी क्या लिखा, अरिहंत को जानना सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। अरिहंत को जो जानता है वो आत्मा को जानता है, और आत्मा को जानना दर्शन मोह के अभाव का कारण है, सम्यक दर्शन का कारण है। यदि वो अरिहंत को नहीं जानता तो आत्मा को भी नहीं जानता, और आत्मा को नहीं जानता तो अरिहंत को भी नहीं जानता। अविनाभावी संबंध इस तरह से लगाना। अभी चूंकि अब देखो जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है, अरिहंत का सच्चा श्रद्धान नहीं है, ये बात अपन ने कह दी, लेकिन लोक में तो दिखाई देता है। लोक में कई ऐसे जीव हैं जिनको लगता है ये वीतरागी देव गुरु धर्म के सच्चे श्रद्धानी। अपने मुमुक्षु समाज में तो सभी ले लो आप, मुमुक्षु समाज में शायद ही कोई है जो अन्य कुदेवादी को मानता हो, तो क्या सभी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे? नहीं। अब उसके लिए वास्तव में सम्यक दर्शन का क्या लक्षण हो सकता है, उसकी चर्चा यहाँ आएगी कि सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश यहाँ पे क्यों दिया, कैसे दिया। बहुत सारी बातें अभी सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों के विभिन्न समन्वय में है, अपन बात करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।